टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिसों ने अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कुछ मुद्दों पर एतराज़ जताया है। फुल स्टॉप। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने कहा कि नए लिस्टिंग सिस्टम में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई का प्रावधान किया गया है। फुल स्टॉप। लेकिन ऐसे में उनके पास किसी भी मामले पर फैसला लेने के लिए बहुत कम समय बचता है। फुल स्टॉप। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि दोपहर के सेशन में केसों की भरमार हो जाती है। फुल स्टॉप। एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने ये बात कही। फुल स्टॉप। जस्टिस कौल सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम के सदस्य भी हैं। फुल स्टॉप। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। फुल स्टॉप। यह 1998 को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। फुल स्टॉप। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। फुल स्टॉप। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। फुल स्टॉप। ध्यान रहे कि सीजेआई यूयू ललित ने अपने पहले दिन 900 से अधिक याचिकाओं को सूचीबद्ध कराया था। फुल स्टॉप। इनमें हिजाब विवाद, सिद्दीकी कप्पन, गौतम नौलखा समेत कई मामले शामिल हैं। फुल स्टॉप। पहले रोस्टर के रूप में सीजेआई ने 15 बेंच में प्रत्येक को लगभग 60 मामले सौंपे। फुल स्टॉप। यानी कुल 900 मामले की सुनवाई होनी है। फुल स्टॉप। विद्वान न्यायमूर्ति के समक्ष वाले मामले में का वचन पत्र 37,000 रुपये की धनराशि के लिए था तथा वादी ने साक्ष्य में यह कथन किया था कि उसने 96 रुपये लिए थे और शेष धनराशि के बदले में
उसने वचन पत्र के निष्पादक की दुकान में अपना सारा माल बेच दिया था, अर्थात वादी ने प्रतिफल के बदले में किन वस्तुओं का व्यापार किया गया, वस्तुओं की सूची या खाता पेश नहीं किया, फुल स्टॉप। उन परिस्थितियों में माननीय न्यायमूर्ति ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य स्वेच्छया विधारित किया है, अतः उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना है तथा अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाली उपधारणा का साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्ष से खंडन हो गया है और उन्होंने तदनुसार वादी का वाद खारिज कर दिया, फुल स्टॉप। दुर्गाचरण राम बनाम अच्युत पति और अन्य वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति ने यह मताभिव्यक्ति की है कि प्रतिवादी को वह अभिवचन करने और साबित करने की छूट है कि जिस वचन पत्र की बाबत यह अभिकथन किया गया है कि उसका निष्पादन नकद संदाय के लिए किया गया था, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दिया गया है, फुल स्टॉप। तथापि ऐसे किसी पक्षकथन को साबित करने का भार प्रतिवादियों पर है और उन्हें उस दशा में ऐसे भार का समाधानप्रद रूप निर्वहन करना है जब वादी के पक्ष में यह उपधारणा की जानी हो कि पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 के अधीन पराक्रम्य लिखत प्रतिफल के बदले में थी, फुल स्टॉप। कैलाश चंद्र सेन बनाम धोबी बारिक वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति ने यह मताभिव्यक्ति की है कि अधिनियम की धारा 118 के अधीन उपलक्ष्य उपधारणा का खंडन परिस्थितिजन्य साक्ष्य से तथा धारा 114 के अधीन की जाने वाली तथ्य की उपधारणा से किया जा सकता है, फुल स्टॉप।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का दृष्टांत देखिए। फुल स्टॉप। जनक लक्ष्मी बनाम मानेयम माधवराव और अन्य वाले मामले में तत्कालीन न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी ने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की है। फुल स्टॉप। विधि भी लिखत के आधार पर वाद फाइल करने वाले व्यक्ति से रचित या तैयार की गई थी। फुल स्टॉप।